जैसे ही बड़ी माँ अपनी नई बहू के हाथों की गर्मा गर्म चाय पिएगी ना, वैसे ही उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और तुम देखना, कल जितना गुस्सा किया था ना, आज उतने ही प्यार से इन दोनों को आशीर्वाद देंगी। सर उठाकर चलने वाली गीतांजलि देवी का सर झुक गया। जब हुई उनकी नई बहू की मुंह दिखाई तो पता चला घूंघट के अंदर था धोखा। असली दुल्हन भाग चुकी थी और जोड़े में मिली की डुप्लीकेट कॉपी, लड़की की छोटी बहन। मॉर्निंग बड़ी माँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! आशीर्वाद दीजिए बड़ी माँ, इस घर की नई बहू आपके सामने खड़ी है। बड़ी माँ बड़े प्यार से अपने हाथों से चाय बना के लाई आपके लिए। संध्या जीजी ने कहा है उसे कि चाय लेके आपके पास आने के लिए, ताकि आप उसे माफ कर दे। है ना संध्या जीजी? माफी? संध्या, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम इस लड़की को माफ कर देंगे, जिस लड़की ने हमारे ओसवाल खानदान के मुंह पर कालिक पोत दी है?
उतनी होली दिवालियां तुम सबने मिलकर नहीं मनाई होगी जितने साल हमें लग गए इस नाम इस इज्जत को कमाने में। अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में अकेला छोड़कर हमारी शोभा, हमारा ये गजेंद्र, ये गिरिराज, इन बच्चों को घर में अकेला छोड़कर गलियों में घूम घूम कर सड़कों की खाक छान कर ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है हमने। मार्केट में धाक जमाई, नाम कमाया है, विश्वास कमाया है, 0 से लेकर नंबर 1 तक का सफर तय किया है। तब जाके आज गीतांजलि देवी ओसवाल के सामने लोग सर झुकाते नहीं तकते। और आज इस लड़की की वजह से उसी गीतांजलि देवी ओसवाल के नाम की थू थू हो रही है। लोग ताने कस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ओसवाल खानदान के नाम के कार्टून बन रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने इस लड़की ने हमें कार्टून बनाकर रख दिया है। कार्टून। क्या सोच रहे इस घर में वापस आई हो? एक सेकंड के लिए भी अपने दिल में गलतफहमी मत रखना कि हम तुम्हें इस घर की बहू मान लेंगे। तुम्हारे वो झूठे मक्कार माँ बाप गलत लड़की के साथ शादी करती। तुम जैसे नाचने गाने वाली को हमारे सर पर लाकर थोप दिया। लेकिन मजाल है एक बार भी कोई सफाई दी गई हो, कोई माफी मांगी गई हो। ये है तुम्हारे परिवार के वो महान संस्कार, तुम्हारे आदर्श। सिमर अपने आप वापस नहीं आई। वो तो बस हमने जो सुनना था सुन लिया। जिंदगी में हमने ना कभी किसी का एहसान रखा है और ना ही किसी का अपमान। जो जिसने जैसा दिया इस गीतांजलि देवी ने सबको सूद समेत वापस किया है। कालिक का बदला कालिक। आरव भाई, विवान भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हॉल में बड़ी माँ और सिमर भाभी। बड़ी माँ ने सिमर को देख लिया? हाँ, जल्दी जल्दी आइए भाई, जल्दी आइए।
इससे पहले कि हमारे हाथों और बड़ा अनर्थ हो जाए, ले जाओ इसे यहाँ से। बड़ी माँ सिमर की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। जो हो गया सो हो गया, अब जाने दीजिए ना। और मैं कह रही हूँ ना, उसकी कोई भूल नहीं है। वो तो शोभा ने सही कहा था, इस नारायण परिवार के साथ रिश्ता जोड़ोगे, बहुत पछताओगे। बहुत सहन कर लिए तेरे और तेरे परिवार के तमाशे, अब बख्श दे हमें और निकल जाए यहाँ से। और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? हाँ लेकिन हुआ क्या है? रोमा हो क्या रहा है? ललित, मम्मी जी मुझे घर से बाहर निकाल रही है। मेरी कोई गलती नहीं है ललित, मेरी सच में कोई गलती नहीं है। माँ क्या कर रही हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, जब तू मेरी मर्जी के खिलाफ इसे यहाँ लेकर आया था। कह दे इसे कि इसने और इसके माँ बाप ने जो मेरे परिवार के साथ किया है ना, उसके बाद तो ये एक सेकंड के लिए इस घर में नहीं रह सकती। मैं माफी मांगती हूँ, अब सबसे हाथ जोड़ के माफी। चल निकल यहाँ से। मम्मी जी मैंने जो भी किया अपने मन में खोट रख के नहीं किया। मम्मी जी मैं बस बड़ी बहन का फर्ज निभा रही थी। रीमा की गलती की सजा मुझे मत दीजिए, मेरे घर से मत निकालिए मम्मी जी। तेरा घर, तेरा घर। बस माँ, रुक जाओ। अगर ये घर रोमा का नहीं तो मेरा भी नहीं है मां। जिस छत के नीचे मेरी बीवी की इज्जत नहीं, उस घर में मैं एक पल भी नहीं रहूंगा। ठीक है, तो चुन ले कि तू यहाँ अपनी माँ के साथ रहेगा या इस रोमा के साथ सड़कों की ठोकरें खाएगा। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि इस घर पर हक मेरा है। अब देखती हूँ तू कहाँ जाकर अपना हक जताती है। मां अगर चुनने की ही बात है तो मैं हमेशा रोमा को ही चुनूंगा। और ये मैंने आपसे और पापा से ही सीखा है। जिंदगी के हर मोड़ पे पापा हमेशा आपका सपोर्ट बनकर खड़े रहे। और जब आज बात मेरी बीवी पर आई है तो आपका बेटा वही करेगा जो उसने उम्र भर देखा है। अपनी लाइफ पार्टनर का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, खासकर अब। जब इसे एक ढाल, एक दोस्त, एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं मां कि मैं अपने बेटे होने का फर्ज ही भूल जाऊंगा। लेकिन इस वक्त, इस सिचुएशन में मेरी प्रायोरिटी सिर्फ रोमा है। मुझे पूरा यकीन है मां, जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो आपको अपने बेटे के डिसीजन पे गर्व होगा।
से सुबह हो गई है, इस बीच क्या कुछ नहीं हो गया, लेकिन किसी का कुछ पता ही नहीं है कहाँ सब। माँ पापा तो कभी भी ऐसे घर अकेला छोड़कर नहीं जाते। और गगन कहाँ होगा? किसी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ है सब? सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि बड़ी माँ ये सब। सच कहती हूँ, सपने में भी नहीं सोचा था। प्लीज अपनी माँ को माफ कर दो, सारा दोष मेरा ही है। मैंने सोचा था कि तुम्हारे इस नए सफर का रास्ता आसान कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे पहले कदम पर ही हार गई मैं। ना माँ का फर्ज निभा पाई और ना ही सास का। I'm so sorry बेटा, मेरा बच्चा। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? सिमर, तू सिर्फ 2 घंटे के लिए दुल्हन बन रही है। सो चिल, मैं अभी गई अभी आई, ओके? तुम किसी ब्यूटी कंपटीशन की मॉडल कम और एक भागी हुई दुल्हन ज्यादा लग रही हो।